वेलकम टू अवर चैनल पेट्स एंड केयर। मैं हूं रोशन। अगर फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल में नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, सो दैट आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। एज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, लास्ट वीडियो फिल्टर्स के बारे में बताया था मैंने, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल मीडिया के बारे में, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप आई बटन में ऊपर देख सकते हैं लिंक पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात कर रहे थे हम नाइट्रोजन साइकिल की, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि फ्रेंड्स फ़िश की ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ़िश के लिए, ठीक है। फ़िश की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फ़िश की लाइफ इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो एज ए एक्वेरियस, ठीक है, एज ए एक्वेरियस हॉबिस्ट, ठीक है, एज ए एक्वेरियम कीपर, ठीक है, आपको ना ये चीज़ पता होना एकदम ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है मतलब, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता आप फ़िश नहीं रख सकते हो, ठीक है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा फ़िश की लाइफ में क्या हो रहा है, फ़िश के एक्वेरियम के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वही है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स क्या है कि देखिए क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल में। देखिए नाइट्रोजन साइकिल से पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद भी, ठीक है, ये ना काफ़ी एक्वेरिस्ट, हमारे एक्वेरिस्ट को पता ही नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ जिनके ना घर पे एक्वेरियम रखा हुआ उन्होंने, ठीक है, बहुत प्यारे एक्वेरियम, बहुत बढ़िया एक्वेरियम, बहुत अच्छी मछलियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, बट उनको ना नाइट्रोजन साइकिल के बारे में नहीं पता। वो भगवान के भरोसे चल रहा है उनका जो एक्वेरियम है, ठीक है। और इवन देखो एक्वेरियस तो ठीक है, मैंने काफ़ी शॉपकीपर जो इतना बड़े बड़े शॉप्स के मालिक हैं, ठीक है, एक्वेरियम शॉप्स के, ठीक है, उनको नहीं पता यार, मतलब एक्वेरियम मतलब आपका नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अपने एक्वेरियम शॉप खोल रखी है, ठीक है। इवन मैंने तो अपने साथ देखा, ये एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ काफ़ी बार। मैं जैसे कुछ बायो बॉल्स वगैरह ले रहा हूँ शॉप में, ठीक है, मैंने बोल दिया कि भैया इस पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी नाइट्रोजन साइकिल वगैरह कंप्लीट होने में, मतलब कुछ भी ऐसे कुछ पूछ लें, वो क्या होता है पता ही नहीं उनको, ठीक है। फिर नाइट्रोजन साइकिल हेल्प करता है ना, तो बोल रहे कि अरे नाइट्रोजन तो यार बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फिश के लिए, तो वो नहीं होना बेटर है। मैंने कहा क्या पागल क्या बात कर रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं शॉपकीपर्स भी, ठीक है। तो मतलब वही है, देखिए मैं तो ना आपको ये सजेस्ट करूँगा, देखिए आप एक्वेरियम अगर आप बिगिनर हो तो भी, अगर आप एक्वेरिस्ट हो तभी भी, ठीक है, कोशिश करो ना आप खुद इतनी नॉलेज रखो, ठीक है, आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ ना कि आपको कभी भी शॉपकीपर की सजेशन ना लेना पड़े। शॉपकीपर्स को तो मैं बिल्कुल ही मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि उनसे पूछ के आप कुछ भी चीज़ लो, ठीक है, मतलब मेरे को सही नहीं लगता, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए ना देखो मैं जैसा था, मैं स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, देखो मैंने ना, मेरे को पता नहीं था, ठीक है, एक्वेरियस जैसे मान लो मैं नया स्टार्ट किया, स्कूल टाइम पे था, मतलब उस टाइम पे हुआ 9th-10th में हुआ शायद, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं था, पर मैंने क्या किया, मैंने देखो बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, फॉरनर्स हो गए, इंडियंस भी लिखते हैं, पर मैं ज़्यादा फॉरनर्स के ज़्यादा मतलब सही लगते हैं मेरे को, ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, उनके ज़्यादा लॉजिकल होती हैं चीज़ें, ठीक है, मैंने जो देखा है। तो वही है कि ना ओवर द टाइम मैं उनको पढ़ता गया, ठीक है, यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखता गया, कुछ सीनियर एक्वेरियस्ट थे, मतलब जो पहले से मतलब उन्होंने एक्वेरियम रखा हुआ अपने घर पे, तो उनसे कुछ पूछता था, ठीक है, मतलब शॉपकीपर से कभी नहीं पूछता था मैं कुछ भी जाके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बार पूछा, मैं रिजल्ट बहुत बेकार आया, फिर मैंने उनके बाद छोड़ दिया उनकी बात सुनना। तो ये चीज़ है, तो अब कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं होती, अब सारा का सारा चीज़ मेरे को सब कुछ पता है। तो अब इवन फिश से लेके प्राइस से लेके मेरे को फिल्टर कौन सा है, मीडिया कौन सा, सब कुछ पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी चीज़ ना मैंने किसी से शॉप वाले से तो नहीं पूछा, ठीक है, अगर क्योंकि उससे पूछता तो शायद मैं अभी तक एक्वेरियम में रख ही नहीं पाता, मैं हॉबी छोड़ दी होती शायद मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ना अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ नॉलेज वाइज कि आपको सारा कुछ पता हो एक्वेरियम के बारे में, ठीक है, एक्वेरियम के बारे में, मछलियों के बारे में, बीमारियों के बारे में, सब कुछ, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया था, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा टॉपिक पे आता हूँ। तो नाइट्रोजन साइकिल है आज का जो टॉपिक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, देखिए बेसिकली जो नाइट्रोजन साइकिल है ना, वो फिश की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो फिश ना पानी में रहती है, ठीक है, अब जो भी कुछ होगा ना पानी में ही होगा उसके साथ, ठीक है। अगर पानी आप अच्छा रखोगे, साफ रखोगे, हेल्दी रखोगे तो हेल्दी रहेगी, अगर वो खराब होगा, कुछ भी दिक्कत होगी पानी में, तो फिश को भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल, देखिए नाइट्रोजन साइकिल है, इसको बायोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, न्यू टैंक साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं इसको, बट इसका जो मेन मतलब जो इसका मेन नाम है वो नाइट्रोजन साइकिल ही है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे होता है। देखिए ये ना 3 स्टेज में होता है बेसिकली, ठीक है। पहला आपका है अमोनिया, ठीक है, दूसरा होता है नाइट्राइट और तीसरा होता है नाइट्रेट, ठीक है। जैसे मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसी हिसाब से स्टेजेस हैं, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या होता है, पहला स्टेज है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया क्या है कि देखो अमोनिया कैसे आता है पानी के अंदर, ठीक है, इसको 2 सोर्सेस हैं, ठीक है। 2 सोर्सेज क्या है, फर्स्ट ये है कि देखो एक तो फिश आपकी खाना खाएगी, पूप करेगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया अमोनिया। देखिए अमोनिया भी ना देखिए 2 तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए पानी का पानी देखो आप अगर आपको पीएच लेवल के बारे में पता हो, ठीक है, आपने सुना होगा काफ़ी बार लोग बोल रहे हैं पीएच इतना पीएच उतना, ठीक है। तो पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप अगर आपने साइंस में पढ़ा हो या मतलब 9-10 में भी था पीएच, तो ठीक है। तो पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है उसके अंदर, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उतना वो अल्कलाइन हो जाता है, और जितना मतलब अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, ठीक है, और जितना कम होता है तो उतना एसिडिक होता है। जो हमारा पीएच लेवल होता है ना, 1 to 14 होता है। तो जैसे अगर 1 to 7 जो होता है वो आपका एसिडिक होता है, और 7 to 14 जो होता है वो आपका होता है बेसिक, ठीक है, अल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका 7 होगा ना तो वो मतलब न्यूट्रल होता है 7, ठीक है। तो जैसे पानी है जो हमारा प्योर वाटर जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपका ना अगर टैंक में जो पानी है, ठीक है, अगर वो एसिडिक है, ठीक है, तो ये बनाता है NH4, ठीक है, आयोनाइज्ड अमोनियम बनाता है, ठीक है। अगर आपका जो टैंक में जो पानी है वो है बेसिक, ठीक है, 7 से ऊपर है अगर, ठीक है, 8 साढ़े 8 है, ठीक है, तो ये बनाता है अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, देखिए जैसे अमोनिया जब बनता है, ठीक है, जब अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनने के बाद क्या होता है, देखिए अमोनिया का लेवल ना ओवर द टाइम बढ़ता जाता है आपके टैंक में, ठीक है। जैसे कि फिश ने पूप किया, आपने खाना भी डाला, मतलब सारी चीज़ मिला के अमोनिया का लेवल एक टाइम पे इतना बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना, बैक्टीरिया होते हैं 2 टाइप के, ठीक है, आपके एक्वेरियम में जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो मतलब ओवर द टाइम वो बढ़ते हैं अपने आप ही अमोनिया से, अमोनिया के थ्रू ही होता है वो, ठीक है। एक होता है नाइट्रोसोमोनास, एक होता है आपका नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। जो नाइट्रोसोमोनास है ना, उसका फर्स्ट रूल उसका होता है, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास क्या होता है, देखिए जैसे अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है पानी में एक लेवल से, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं दोनों को, ठीक है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया बोलते हैं दोनों को। जो आपका नाइट्रोसोमोनास है, ठीक है, ये क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब अमोनिया का लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा, जब आपका ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्रिएट होने लगता है, ठीक है, तो ये ना धीरे धीरे क्या करता है, इसको कंज्यूम करता रहता है अमोनिया को, ठीक है। तो इसीलिए ना नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसके लिए ना उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको क्रिएट तो वो हो जाते हैं, ठीक है, बट उसको और ज़्यादा नंबर्स में करना, ज़्यादा ग्रो करके, ताकि वो अमोनिया को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम ना क्या बोलते हैं आपका बायोलॉजिकल मीडिया भी लगाते हैं, ताकि वो लोग वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ फॉर्म कर सकें और अपना ग्रोथ, अपना ज़्यादा ग्रो करके अमोनिया को किल कर सकें, ठीक है। तो क्या होता है, अमोनिया जो होता है ना वो ये लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइज मतलब कि इसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसा है, ये क्या करते हैं, अमोनिया को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अमोनिया को कंज्यूम करने के बाद ये बनाते हैं नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स बनाते हैं जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ना जब नाइट्राइट्स जो होता है वो भी बहुत टॉक्सिक होता है, ठीक है। जैसे अमोनिया टॉक्सिक होता है, वैसे नाइट्राइट्स भी टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए एक लेवल आएगा जहाँ पे ना आपका नाइट्राइट्स का लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और अमोनिया का लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अमोनिया का लेवल खत्म क्यों होता है, क्योंकि जो आपके जो बैक्टीरिया है वो उनको कंज्यूम करके ख़त्म कर देते हैं। तो एक लेवल पे ऐसा होगा आपका टैंक में ना, आपका अमोनिया का लेवल 0 होगा, ठीक है, उस टाइम पे जब आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सारा अमोनिया कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, अमोनिया खत्म हो गया आपके टैंक में, उसके बाद बच जाता है नाइट्रेट्स, ठीक है। वो भी बहुत टॉक्सिक होता है, अमोनिया के जैसा ही होता है सेम, ठीक है, अमोनिया के बराबर टॉक्सिक होता है। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रेट्स जो है, नाइट्रेट्स भी ना जब बढ़ के जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे अमोनिया एक लेवल पे पहुंच गया था, तो उसके बाद नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरियाज आए थे, तो वैसे ही आपका जब नाइट्राइट्स जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक लेवल पे आने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमारा दूसरा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाता है जनरेट होना, जिसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रोबैक्टर आपका नाइट्राइट्स को चेंज करता है कंज्यूम करके नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो नाइट्रेट्स में जब चेंज करता है, ठीक है, तो ये होता है नॉन टॉक्सिक, ठीक है, मतलब टॉक्सिक नहीं होता ये, ठीक है, तो फिश के लिए सही रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि देखिए जो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस, पहले अमोनिया, फिर नाइट्राइट्स, फिर नाइट्रेट, ठीक है। अब बन गया आपका नाइट्रेट, ठीक है। अब आपके टैंक में सिर्फ नाइट्रेट है, ना नाइट्राइट्स है ना अमोनिया है, ठीक है, कुछ नहीं है आपके उसमें, सिर्फ नाइट्रेट्स हैं जो कि नॉन टॉक्सिक है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इसके बाद का क्या है कि देखिए अब ना आप फिश डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसको एक प्रॉपर साइकिल नहीं बोलते, साइकिल अभी कंप्लीट होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो एक साइकिल का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट जैसे ही हो जाता है, ठीक है, इसके बाद आप फिश ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसके बाद भी ये चीज़ होती है, देखो फिश ऐड ना आप तुरंत मतलब सारे के सारे फिश एक साथ नहीं डालने, ठीक है, क्योंकि अभी भी बैक्टीरिया इतने ज़्यादा नहीं होते हैं इसके अंदर जनरेट, ठीक है। तो आप क्या कि 2-3 फिश डाल दीजिए, ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर डालिए, ऐसे करके आप मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में आप ऐड कर सकते हैं 5-6 फिश अगर आपको करनी है तो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए नाइट्रेट है अभी आपके टैंक में, ठीक है, तो इसका भी ना एक टाइम पे लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाइट्रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, यही प्रोसेस बार बार हो रहा है, ठीक है। जब नाइट्रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना, फिर वो भी आपके फिश के लिए हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। मतलब इस पर क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपकी डीकलर होने लग जाएगी फिशेस, ठीक है।
आपके मतलब एलगीज वगैरह बहुत ज़्यादा लगने लग जाएंगी आपके टैंक में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है अगर नाइट्रेट ज़्यादा हो जाता है तो टैंक में, ठीक है। तो ये नाइट्रेट जब हो जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाता है एक लेवल पे आने के बाद, ठीक है, ये जो होता है जब ये टॉक्सिक हो जाता है फिशेज़ के लिए, वो होता है 20 ppm बोलते हैं इसको, ठीक है, 20 पर मिलियन पार्ट्स, ठीक है, 20 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन पानी में अगर 20 पार्ट भी अगर आपका नाइट्रेट का होगा, ठीक है, तो वो टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो मतलब बहुत कम अमाउंट होता है, या अगर 1 मिलियन पार्ट में अगर सिर्फ 20 पार्ट है तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो मतलब इतने लेवल पे भी पहुंच जाता है ना, तो वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है फिश के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं हम, तो ये चीज़ जब हो जाती है, नाइट्रेट्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हम कर देते हैं पानी चेंज, ठीक है। पानी जैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो फिर आपका नॉर्मल हो जाता है वो, ठीक है। तो अब ये पूरा होता है साइकिल कंप्लीट, ठीक है। तो अब हुआ साइकिल कंप्लीट आपका, ठीक है। तो ये ऐसे ये जो होता है इसको पूरे प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन चेंज होता रहता है आपके अलग अलग उसमें, ठीक है। लास्ट में नाइट्रेट बन जाता है, नाइट्रेट बनने के बाद हम उसको चेंज करके पानी निकाल के फिर नया पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, फिर उसके बाद आपका ये प्रोसेस चलता रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं बनेगा, ठीक है, अमोनिया नहीं टूटेगा, ठीक है, तो नाइट्राइट भी नहीं टूटेगा, फिर आपकी फिश बीमार पड़ जाएगी, इवन आपको पता नहीं होगा, शायद अमोनिया का लेवल अगर बढ़ जाता है और आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सारा कंप्लीट नहीं कर पाते कंज्यूम करके, ठीक है, और अमोनिया अंदर ही रहता है, टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है ना, इससे देखिए आपकी फिश एक तो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगी, ठीक है, गिल्स वगैरह फूल जाते हैं उनके, ठीक है, नीचे तैरने लगेगी, नीचे बैठ जाती है, ठीक है, या तो ऊपर सरफेस में आके गैस्पिंग करने लगेगी, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत आती है अगर अमोनिया बढ़ जाता है, तो मतलब फ़िश की लाइफ ज़्यादा नहीं बचती, फिर उसके बाद मर जाती है जल्दी। आप खुद ही सोचो कि मतलब देखो वो अब हमारी तरह या फिर दूसरे पेट्स की तरह ना बाहर जाके ना सूसू पॉटी नहीं कर सकती, ठीक है। वो बेचारी फ़िश जो है अपनी टैंक के अंदर ही करेगी पानी में, ठीक है। तो पानी गंदा हो रहा है पर उसके पास वो क्या कर सकती है, ठीक है। वो हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो जो भी चीज़ साफ़ हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम दूसरे पेट्स का करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम उनकी पॉटी साफ़ करते हैं, ठीक है। तो इनका तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फ़िल्टर चेंज करना है, ठीक है, फ़िल्टर चेंज करना है, बायोमीडिया वगैरह लगाना है, तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी ना आपको देखिए बॉय बॉल्स पे कैसे यूज़ करनी है, ठीक है, कौन से यूज़ कर सकते हैं हम, कौन सा ज़्यादा मतलब अच्छे रहते हैं, ठीक है, मतलब बेस्ट कौन से हैं, ठीक है, कौन सा टैंक है आपका, तो वो आप देख के लगा सकते हैं। अगर मैंने एक वीडियो में बताया है इसके बारे में, बायो बॉल्स कैसे यूज़ करते हैं हम और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में कैसे यूज़फुल होता है वो, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं ऊपर दे दूँगा वीडियो पर, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जैसे क्या होता है ना, अब बात करते हैं टाइम के, ठीक है, कि टाइम कितना लगता है नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट होने में और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनने में, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहले चीज़ तो ये देखिए, जैसे हम नया टैंक लेके आते हैं तो इसीलिए ना कभी भी टैंक और फिश एक साथ नहीं लानी चाहिए, ठीक है। देखो दो टाइप की ना आपकी नाइट्रोजन साइकिल आप कंप्लीट कर सकते हो या फिर साइकिलिंग कर सकते हो, देखो फिश के साथ, विदाउट फिश के साथ, ठीक है। अगर फिश के साथ करोगे, जैसे नया टैंक लेके आए हो आप और उसी दिन आप फिश भी लेके आए हो, तो मैं ना आपको सजेस्ट करूँगा ना कि आप फिर उस पर ना देखो, वैसे रिकमेंडेड तो ये है कि आप खाली टैंक में करो, ठीक है। खाली टैंक में कैसे करना है, खाली टैंक में ऐसे करना है कि आपने ना देखो स्टार्टिंग में आप लेके आए टैंक, ठीक है, और उसके बाद कम से कम आपको 2 हफ्ते तक ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, नाइट्रोजन साइकिल का ये जो एक साइकिल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि लास्ट में आपके जो टैंक में है ना सिर्फ नाइट्रेट्स बचे, ठीक है, नाइट्रेट्स बचे, और उसके बाद क्या है कि आप उस पर फिश कर सको और बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह अंदर आपके पहले से ही ऑलरेडी अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपको फिश के साथ करना चाहते हो, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत क्या हो जाती है इसमें, देखो थोड़ा सा ना इनह्यूमन हो जाता है ये, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए फिश को ना वो पूरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले अमोनिया नाइट्रेट में चेंज होगा, फिर नाइट्रेट में चेंज होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि कंडीशन बदलती रहेगी पानी की, ठीक है। और मतलब और इवन कभी अगर अमोनिया ज़्यादा हो गया गलती से तो फिश मर भी सकती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मरने के, ठीक है। नाइट्रेट्स और अमोनिया दोनों बहुत टॉक्सिक होते हैं क्योंकि, ठीक है। बट स्टिल कुछ हार्ड फिशेस हैं उनके साथ कर सकते हो आप, अगर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अगर फिश के साथ भी करना चाहते हो तो वो फिशेस कौन सी हैं, अगर मैंने एक वीडियो बनाई थी वो भी 10 बेस्ट फिशेस करके, ठीक है। उनमें से कोई भी फिश आप ले सकते हो, ठीक है। तो उस फिशेस में से कोई भी आप फिश के साथ यूज़ कर सकते हो, बट रिकमेंडेड ये रहेगा कि 3-4 फिश ही लेना आप, ठीक है। 3-4 फिश के साथ आप नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग से जो मैंने बताया अभी पूरा आपको, ठीक है। तो टाइम कितना लगता है, टाइम की बात करते हैं। देखिए टाइम क्या है कि आपका ना कम से कम 2 हफ्ते तो लगता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं 2 हफ्ते से 1 महीने का टाइम लगता है पूरा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होने में, और डिपेंड करता है कि अमोनिया आपका कितना जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। टेस्ट किट से आप यूज़ भी करके थोड़ा सा आप चेक भी कर सकते हो अमोनिया का लेवल, ठीक है। खाली टैंक पे कर रहे हो या फिश के साथ जैसा भी कर रहे हो आप, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 2 हफ्ते से 1 महीने तक का टाइम पूरा लगता है, ठीक है। बीच में
कितने भी टाइम पे हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना अमोनिया जनरेट हो रहा है, कितना खाना डाल रहे हो, कितनी फिशेज हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको इससे थोड़ा कम में करना है, जल्दी करना है, जैसे मान लो आपको अगर, ठीक है, आप बोल रहे हो कि एक हफ्ता बहुत ज़्यादा है, मेरे को थोड़ा जल्दी करना है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो। देखो जैसे कि आपके ना जैसे पुराना टैंक है कोई, ठीक है, तो पुराने टैंक जहाँ पे फिशेज ऑलरेडी हैं काफ़ी सारी, ठीक है, तो उस पर क्या करते हो आप, उनके ना ग्रेवल्स का कुछ पार्ट है, ग्रेवल्स हो गए या पेबल्स हो गए, जो भी है स्टोन्स वगैरह उसके अंदर होंगे, ठीक है, तो उस स्टोन्स के कुछ पार्ट ना आप थोड़ा सा निकाल के, मतलब 1 कप निकाल के, ठीक है, उसको आप एक मैश बैग में रख के आप टैंक के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि उसमें पहले से बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो और जनरेट हो जाएंगे। आप अंदर उसके बायोबॉल्स वगैरह सब कुछ मीडिया वगैरह लगाओगे अगर, तो उनमें भी वो जाके रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिल्टर्स वगैरह हो गया आपका, ठीक है, फिल्टर्स आप अगर पुराने एक्वेरियम का यूज़ करोगे तो ज़्यादा जल्दी क्रिएट होंगे आपके बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। तो ये है गाइस, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप पुराना पानी थोड़ा सा यूज़ करोगे, ठीक है, 30-20% अगर पुराना पानी यूज़ करो, पुराने थोड़े बहुत पेबल्स यूज़ करो, पुराना थोड़ा सा फिल्टर यूज़ कर लो, ठीक है, तो इससे आपका ये प्रोसेस है ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब 3-4 दिन तक भी हो जाएगा आराम से, ठीक है, तो ये चीज़ है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था वो नाइट्रोजन साइकिल पे था, मैंने कंप्लीट कर दिया अभी, तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी कोई आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए हमें, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, जैसे किस बारे में वीडियो बनाऊँ, ठीक है, किस बारे में आपको लगता है कि हेल्पफुल रहेगा किसी टॉपिक के बारे में, तो वो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।